नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ जिसका नाम है जीके एक्सप्रेस। दोस्तों इस सीरीज़ में आप लोगों को फटाफट से क्वेश्चन और फटाफट से आंसर देखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले मैं अगर बता दूं आप लोगों को, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट से एक कमेंट भी ठोक दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स का आपको पूरी तरीके से निवारण किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों के बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पत्तन है। तो फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों परिष्करणशाला पत्तन जो है वो आपका फारस की खाड़ी पर स्थित आबादन प्रकार का पत्तन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप, उत्तर देंगे मेडागास्कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेंगुला धारा है, बेंगुला धारा कहाँ है? ठंडी महासागरीय धारा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है, कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो 56% भागीदारी है। अगला प्रश्न हमारे पास, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो किसको कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को कर सकती है। अगला प्रश्न हमारे पास, चोल राज्य का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो किसका सामंत था? पल्लव वंश का सामंत था। अगला प्रश्न हमारे पास, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो किसको प्रदर्शित करती हैं? समान वायुमंडलीय दबाव को करती हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों फटाफट बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में नियुक्त करता है? तो कौन करता है? वस्त्र उद्योग करता है। अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे बड़ा कुल है, तो सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी आपका सबसे बड़ा कुल है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी है? तो कौन सी है? ध्यान रखना, सोना है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो किस द्वीप को लेकर है? न्यूमर द्वीप को लेकर है। अगला प्रश्न हमारे पास, नेमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा व गति का। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो कब की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? सेलिसबरी, सेलिसबरी जो है वो उसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो सब जानते हैं, कमल है। अगला प्रश्न हमारे पास, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो कौन सी जल संधि है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि है। अगला प्रश्न हमारे पास, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो दोस्तों क्या है? शिक्षित बेरोजगारी जो है वो आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2015 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, फ्रियॉन या जिनॉन? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रियॉन जो है वो आपकी कोई गैस नहीं है जो इनर्ट गैस कहलाए। अगला प्रश्न हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर जो गैस है वो किसका मिश्रण है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? चीन करता है सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का। अगला प्रश्न हमारे पास, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया है? तो ओसाका को कहा गया है। किसे कहा गया है? ओसाका को कहा गया है। अगला प्रश्न हमारे पास, महात्मा बुद्ध की क्षत्रिय कुल के थे, तो किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बुक्सा बिहार जो है वो आपका सही सुमेलित, सही जोड़ी नहीं है। अगला प्रश्न, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध को होने की संभावना
कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न हमारे पास, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो कितने का है? कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल जो है सबसे पहले शुरू की गई? तो किस सबसे पहले कब शुरू की गई थी? नील की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? राज्य विधानमंडल को है। अगला प्रश्न हमारे पास, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो किसका है? झरिया का। अगला प्रश्न हमारे पास, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? स्कॉटलैंड की डुंडी में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनीय है? तो कौन सा स्तनीय है? मोनोट्रिम जो है वो अंडज स्तनीय है। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो कितनी करती है दोस्तों? 9% करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो कौन सी है? भोटिया। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? तो किसी है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है हमारे पास, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृत में अंकित करवाया है? तो किसने करवाया है? समुद्रगुप्त ने करवाया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद्र है? तो कौन सा है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, कहाँ नहीं चल सकती दोस्तों? निर्वात में नहीं चल सकती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा गया है? तो किसे कहा गया है? लेबनान को कहा गया है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो कौन थे दोस्तों? के रामकृष्ण पिल्ले जो थे स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। संचायक बैटरियों में कितने निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सीसा का किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है, क्या है? 68 डिग्री 7 डैश जो है पूर्व गुजरात में। अगला प्रश्न हमारे पास, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरल में है। कोझिकोड जो बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है? तो कहाँ प्राप्त होता है? हजारीबाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आंत्रेपोपत्तन यानी कि इंटरपोर्ट पोर्ट का उदाहरण जो है वो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन जो है वो सभी आपके इसके इंटरपोर्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है वो आपका बंबई अपतट क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? WM डेविस का है। अगला प्रश्न है, सन 1883 में विश्व कप के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो फ्रांस में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1883 में विश्व के फ्रांस में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो कौन वसन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न हमारे पास, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो कौन सा है? यूरोप है। अगला प्रश्न, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति इंडियन अनरेस्ट के जनक हैं? तो कौन ने कहा था? वी चिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वी चिरोल ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो किसमें है? 24 में है। अनुच्छेद 24 में है मूल अधिकारों का वर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो कौन नहीं है? तहसील स्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास, रबड़ किसका उत्पादक है? तो रबड़ जो है वो लेटेक्स का उत्पादक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो था। किसने था? अमीर खुसरो। पहला जो दोहा लिखा था वो बहुत ही सुंदर और हिंदी में लिखा था। अमीर खुसरो भी पढ़िए, आपको मजा आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में यौगिक कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अमोनिया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बंबई
स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो कितने पे? 30 पे है। अगला प्रश्न है हमारे पास साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइकोलॉजी में दोस्तों है आपका अध्ययन शैवाल का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित फसलों में किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों तिलहन। अगला प्रश्न हमारे पास सेरिकल्चर का संबंध है। सेरिकल्चर का संबंध जो है वो रेशम कीट से है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान, जो कि करमाती शासक था। अगला प्रश्न हमारे पास नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है आपका नासिक। अगला प्रश्न हमारे पास स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो किसने अनुमान लगाया था? नारोजी व सिराज ने लगाया था। अगला प्रश्न किस रक्त वर्ग से में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो न्यूजीलैंड जो है वो चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो कौन सा है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों जर्मेनियम होती है। अगला प्रश्न हमारे पास भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो केवल 3 ही बार हो सकता है। कितनी बार भी हो सकता है? कितनी भी बार हो सकता है भारत में। और आपका अमेरिका में आप केवल 2 बार ही बन सकते हो, यानी कि 12 साल ही वहां पर राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो कौन सा है दोस्तों? आलू जो है वो रूपांतरित तना है। अगला प्रश्न है नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है राज्य लोकसभा में स्थान? दोस्तों देखिए कौन सा है, तो जो आपका उत्तर है असम में 13 है, तो ये गलत है आपका, असम में ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल। और ध्यान रखिएगा ऑयल ऑफ विट्रॉल कहलाता है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारे पास अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। अगला प्रश्न हमारे पास प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो कौन होता है? एक क्षार धातु होती है। अगला प्रश्न हमारे पास मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। अगला प्रश्न हमारे पास लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 1972 ईस्वी सन में किया गया था। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, तो कौन है दोस्तों? मॉसले हैं। अगला प्रश्न है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? दोस्तों तो राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। अगला प्रश्न हमारे पास अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है? दोस्तों मक्के की पेटी का। अगला प्रश्न हमारे पास उत्प्रेरक विष होता है, क्रिया निरोधक होता है। अगला प्रश्न हमारे पास मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? जहांगीर था दोस्तों। अगला प्रश्न निम्न आय समूह को दिए गए अल्प राशि के ऋण डैश कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? सूक्ष्म ऋण कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? स्तनधारी के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारे पास निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? दोस्तों तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं वो आपका मूल क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारे पास पावर शक्ति का ऐसा मात्रक है, यानी कि वाट किसके समतुल्य होता है? तो किसके समतुल्य होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, इसके आपके बराबर होता है आपका पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट, है ना। 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न हमारे पास मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वह है? दोस्तों कम विचलित जो है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है, और सबसे ज्यादा जो विचलित होता है दोस्तों वो बैंगनी होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका अगर आपको याद रखना है तो विबग्योर से आप याद रख सकते हैं, यानी कि वॉयलेट, बैंगनी, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और आखिरी में रेड यानी कि लाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो कैसे लगता है दोस्तों? इसके
10 नंबर से लगता है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता। अगला प्रश्न हमारे पास, चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रूस। रूस जो है वो विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए दोस्तों आज की ये फटाफट सीरीज जो जीके की एक्सप्रेस नाम से सीरीज है, आप लोगों को मजा आया होगा दोस्तों। कम समय में 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं यहाँ पर, और आप इसी प्रकार से इस सीरीज से जुड़े रहे हैं। आपको बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं आपसे, अब फिर मुलाकात होगी कुछ अगले क्वेश्चंस, अगली सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों प्लीज़ एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बेफिक्र होकर आप बिल्कुल बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।